हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या बोलते हैं आपको। एंड आई होप कि आप सभी की तबीयत ठीक होगी। इधर नॉर्थ में कुछ ज़्यादा ठंड है तो अपना ध्यान रखना सभी। और जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है आप सभी को, तो उस पर देखने की कोशिश करना कि यूनिवर्स आपको क्या हिंट दे रहे हैं अब। क्योंकि आप किसी न किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ओके। और आज का जो चैनलिंग है वो कुछ ऐसी सी है कि कोई मेल फिगर है एंड उनकी उनके बेटे से नहीं बन रही है बिल्कुल भी। और उनका बेटा है ऑलमोस्ट 18 ईयर ओल्ड। 17, 18, 19 कुछ ये वाला एज क्राइटेरिया है आपका। एंड हो सकता है कि जो आपका बेटा है और उनको लाइफ में कुछ टाइम पर सुसाइडल थॉट्स भी रहे हैं। वो चीज़ आपको पता है या नहीं है, बट समहाउ वो हुआ है उसकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं वो फील करता है कि उसकी लाइफ में उसके पापा के प्यार की कमी रही है। ठीक है। तो आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज निकल के आया है। तो जिसको लगे तो आप अपने ऊपर रखना, अदरवाइज जाने देना। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है। सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, तो जो डाउनलोड आते हैं मैं उसी को डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ में। एंड जो उसके बच्चे के आपके बेटे के जो फ्रेंड्स हैं, वो मतलब ऐसा भी फील करता है कि उसके फ्रेंड भी उसका मजाक बनाते हो शायद कि उसके पापा के साथ उसकी बनती नहीं है, या फिर अपने फ्रेंड्स में वो मतलब आपके बारे में कुछ अच्छा डिस्कस नहीं करता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सी ही चैनलिंग है। और हो सकता है कि जो फील्ड है या फिर आपका जो मतलब जो जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ उसका फील्ड, उसको इंटरेस्ट हो सकता है गेम्स में, रनिंग में। कुछ ऐसा सा ही है। हाँ, किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट डेफिनेटली है। करियर वाइज कोई कुछ गेम को सिलेक्ट किया जा सकता है। या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी फाइट वगैरह हुई है कि करियर को, अगर गेम्स को इतना जल्दी करियर बना लेना या फिर पढ़ाई पर फोकस ना करना, कुछ वाले ऐसी वाली कुछ फाइट हो सकती है आप लोगों की थ्रू आउट द लाइफ। या फिर हो सकता है जो यहाँ पर मेल फिगर देख रहे हैं, अ, तो आप अपने बेटे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए हो, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील करता है। ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये हर किसी के साथ नहीं जाएगा। तो प्लीज़ अगर नहीं आपको ऐसा लगता है तो उसको तभी जाने दिया करो। उसको अगर देखो आप लिखते, आप सोचते हो और फिर उसको कमेंट्स में आकर लिखते हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी और की नेगेटिविटी को अपने सर पे कर लेते हो आप लोग। कलेक्टिव के लिए वीडियोस आती हैं तो उनको कलेक्टिव के लिए ही रहने दिया करो। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि एनिमल्स के बारे में, डॉग एंड कैट्स का। तो देखो यूनिवर्स ने ना हर एक चीज़ का अलग ओहदा बनाया है, सबको बड़े प्यार से भेजा है और सबकी अलग अलग जगह है और रिस्पेक्ट है। वो हम इंसान हैं जो हम उनको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर मैंने कैट्स के लिए बोला था कि वहाँ पर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी का यूज़ करता है तो वहाँ पे कैट्स को टारगेट किया जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि कैट्स बुरी होती हैं, बहुत अच्छी एनिमल्स होते हैं वो। और जहाँ आप उनको रखते हैं, प्यार करते हैं, तो आप उनको मतलब जिस तरीके से आप रख रहे हैं उनको रखो। उनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना किसी ने। मैंने सिर्फ वो चीज़ बताई थी जो इंट्यूशन से मैंने कैच की किसी के साथ में। ये किसी के साथ हो रहा है, उनको डर लगता है कैट से, मैंने वो चीज़ के लिए बोला है आप लोगों को। ठीक है। अगर आपके घर में है तो आप उसको रखिए, बिल्कुल अच्छे से उसका ध्यान रखो और सारी चीज़ें करो जो कि नॉर्मल है और आपको अच्छा लगता है रखना। ठीक है। वहाँ पर अगर कोई नेगेटिव इंसान कैट को टारगेट करके आपके घर में कुछ चीज़ें कर रहा है, वो उस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रही थी आपके लिए। ठीक है। तो नाउ लेट अस सी कुछ हैंडमेड मैसेजेस देखती हूँ मैं, कुछ यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आपको।
एंड येस, जिनके लिए वो मैसेज है कि आप अपने बेटे से बात करिए। शायद वो अभी आपके ऐसे इमोशनल टाइम पे है कि उसको आपकी ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, एक मिनट मैसेज निकाल लेती हूँ, उसके बाद में करती हूँ डिस्कस। ओके, बिग हाउस, आपका हाउस बिग हो सकता है जिनके लिए मैसेज आया था। और वाइट कलर का आपका जो वाइट वॉश होता है, पेंट होता है अपने घर का, वाइट कलर का हो सकता है, या फिर आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पर वाइट कलर हो सकता है, या फिर आपको वाइट ज़्यादा फेवरेट हो सकता है। ओके, वर्ल्ड नोज योर वर्थ। ओके, तो जो वर्ल्ड है वो आपकी वर्थ को जानता है, तो अपने ऊपर कभी शक मत करना, अपनी एबिलिटीज़ पर शक मत करना। ठीक है, शिव शक्ति, तो जो आप वीडियो को देख रहे हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, शिव शक्ति का पार्ट हो सकते हो। और जो चीज़ आपके साथ में हुई हैं अभी तक, वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रही है, तो किसी भी चीज़ को लेकर के रिग्रेट नहीं करना है आपने। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि अगर किसी टाइम पर आपको कोई हिंट दिया जा रहा है और अब चीज़ें बोली जा रही है, तो उन स्टेप्स को अब आपको फॉलो करना है, ताकि आप अपने रियल का आपकी जो सोल का पार्ट है आप उससे मिल पाओ। ठीक है, आप अपनी शक्ति से मिल पाओ या फिर अपने शिव से मिल पाओ। ठीक है, ओके, आई कैन नॉट वेट टू बी विद यू। तो यहाँ पर कोई है जो नहीं वेट कर सकता है, आपके साथ चाहिए किसी को, या आपको किसी का चाहिए, या फिर किसी को आपका साथ चाहिए है। एंड सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ब्यूटीफुल, तो आपका जो सोल है वो बहुत ब्यूटीफुल सोल है, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता है। आप मतलब चुप रह सकते हो कहीं जगह पर, बट आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो यू हैव अ हायर पर्सपेक्टिव, इसमें आपको दिखेगा नहीं लिखा हुआ, तो हाँ देखो, अभी जैसे ये कार्ड है, अभी इसमें नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत हाई है, और वो शायद अभी आपसे छिपा हुआ है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, या फिर अपने लाइफ की जो रियलिटी है आप उसको नहीं देख पा रहे हो। ऐसा भी फील हो सकता है आपको कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो इसलिए हो रहा है कि जो आपकी लाइफ का रियल पर्सपेक्टिव है, रियल हायर जो सोल पर्पस है, उस तक कभी आप कनेक्ट नहीं हुए हैं, और इसलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, यू रोर लाइक अ लॉयन, जब भी आपको गुस्सा, ऐसे तो आप चुप रहते हो, ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हो तो फिर सब चुप हो जाते हैं। वो होता है ना कि जंगल का शेर जब दहाड़ता है तो फिर सब चुप हो जाते हैं, बट जंगल का शेर बनने के लिए मेहनत बहुत लगती है, उस ओहदे तक जाना, उस पोजीशन तक जाना, जब जहाँ पर सब आपकी सुने, इट लिटरली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड वो टाइम आपने इन्वेस्ट डेफिनेटली किया है। ठीक है, तो योर बॉस हैव अ सॉल्यूशन, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, सीईओ हैं कहीं कंपनी में, कुछ भी हैं, या किसी भी पोस्ट पे हैं, तो आपके जो बॉस हैं वो सॉल्यूशन है उनके पास में आपके लिए। तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप किसी से डिस्कस करना, तो वो आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ओके, यू आर मिस वर्ल्ड टू मी, तो ये कोई किसी के लिए मैसेज है, आप किसी के लिए मिस वर्ल्ड हो सकते हो। यस, और आपकी जो आउटर ब्यूटी है वो किसी को पसंद है, आउटर ब्यूटी का पसंद आना ना आना बहुत कम टाइम के लिए मैटर करता है, उसके बाद में जो आपका चरित्र है, आपका ज्ञान है, आपकी बुद्धि है, वो किसी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, एंड आपकी जो सक्सेस है वो अहेड का, आपकी सफलता आपके लिए इंतज़ार कर रही है, तो उस तक जाने के लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि यू आर डिवाइनली इंस्पायर्ड, आपको डिवाइन इंस्पायर कर रहे हैं, उस रास्ते पर जाओ जहाँ पर आपकी सक्सेस वेट कर रही है। ओके, यू आर माई स्ट्रेंथ, तो आप किसी की स्ट्रेंथ हैं, तो देखना आप किसकी स्ट्रेंथ है, आप डिवाइन की स्ट्रेंथ तो है। डिवाइन, यस,
कि आपको लगता है कि यहाँ पर आके मैं बहुत तंग हूँ, दुखी हूँ, बट लेकिन आप जैसी दिव्य आत्मा को पृथ्वी पर भेजकर डिवाइन अपने आप को स्ट्रेंथफुल मानते हैं, क्योंकि आप उनके पर्पस को, लाइफ को, पर्पस, उनके दिए हुए पर्पस को आप पूरा कर रहे हो। आप जो वो अर्थ की जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी है, उसको बढ़ा रहे हो। अगर आज के टाइम में आपको लग रहा है नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप बढ़ा रहे हो, ये आप मान लो, ठीक है। रिंग, ओके, तो किसी को रिंग मिलने वाली है। हो सकता है किसी की एंगेजमेंट का टाइम आ चुका है, तो आपको ब्यूटीफुल कोई डायमंड रिंग भी दे सकता है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रोंग रहना है, बी स्ट्रोंग, किसी के बहकावे में नहीं आना, इमोशनल फूल नहीं बनना है। एंड आपको यूनिवर्स ने स्ट्रोंग पैदा किया है, तो अपनी उन एबिलिटीज़ का यूज़ करो। ओके, जस्ट रेस्ट, ठीक है, ये भी काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है। तो अगर आप अपने लाइफ के लिए कुछ कदम उठा चुके हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप थक रहे हैं, तो आपको 1 या 2 दिन रेस्ट लेना है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि बॉडी को रेस्ट चाहिए। ओके, एक लंबा पैटर्न जो बॉडी ने रिलीज़ किया है, नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है, तो उसके बाद फिर बॉडी को बोला जाता है कि रेस्ट करो, ताकि आप जो फ्यूचर है उसके लिए आपकी सेल्स को प्रिपेयर किया जाए, आपकी बॉडी, आपका टिश्यू एक हेल्दी स्टेट में आए, ताकि आपको एक पूरी एनर्जी और स्ट्रेंथ के साथ में आप आगे काम करें। ओके, विजिट पार्क ऑन डेली बेसिस, तो किसी को बोला जा रहा है कि आपको पार्क जाना चाहिए। एंड इट्स फॉर योर हेल्थ। आपसे जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड मैं काफ़ी वीडियोस में बोलती हूँ अपनी, अगर आपको एनजाइटी का है, चीज़ है ना, कि आपको एनजाइटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस आता है ज़्यादा, तो आपको ना मिट्टी पे चलना है, नंगे पैर, घास पे भी नहीं, बिल्कुल प्योर मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जो अर्थ है ना, अर्थ एलिमेंट आपकी सारी की सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देता है। ओके, तो आपको जाना चाहिए पार्क, ठीक है। ओम, तो यहाँ पर कोई ओम की चैंटिंग करता है, या फिर हो सके तो आपको पार्क जा कर के आपको ओम का मेडिटेशन करना है, ताकि आप ब्रह्मांड के समक्ष पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ और अपने लिए वो चीज़ें क्रिएट कर पाओ जो अभी आज के दिन आप चाहते हो, या फिर आपको दिख रहा है कि हाँ, मैं अभी इस चीज़ का पार्ट हूँ, तो मैं इस चीज़ को आगे कैसे लेकर जाऊँ, ठीक है। बैकफायर, तो आपका जितना भी नेगेटिविटी का अटैक था वो बैकफायर हो चुका है। एंड अब आपको बोला जा रहा है कि डोंट लुक बैक, पीछे मत देखना मुड़ के, जो कुछ हुआ है आपकी लाइफ में आपको हील करने के लिए हुआ है। ओके, रूट चक्रा, ठीक है, हाँ, ये भी कुछ एक डाउनलोड था शुरू में, मैं बताना भूल गई। अगर आपको ड्रीम आ रहे हैं, ठीक है, कि आप स्कूल में हैं, या फिर अपने प्रिंसिपल से मिले हैं, अपने हेड सर से मिले हैं, हेड मास्टर्स होते हैं जो, और ठीक है, या फिर आप वही पेपर वगैरह दे रहे हो, ये सब कुछ आपकी चैनलिंग ड्रीम के थ्रू आई है आपको, या फिर आप पेपर देने के लिए जा रहे हो, या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज़। अगर आपको स्टडीज़ से रिलेटेड अपने सपने में कुछ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग है कि आपका जो रूट चक्र है उसकी क्लिनजिंग करी जा रही है। एंड रूट चक्र की क्लिनजिंग के बाद क्या होता है कि जो आपकी स्टेबिलिटी होती है, मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, सक्सेस वाइज, करियर वाइज, वो अब उसके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं आपके। तो अगर आपको वो ड्रीम आ रहे हैं, तो समझ लेना उस टाइम पे, और उस उन दिनों में आपको नींद भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। ओके, तो उसके बाद में फिर आपका जो करियर है वहाँ से वो एक सीधी डायरेक्शन में चलेगा। तो रूट चक्र की क्लिनजिंग हो रही है आपकी, तो इस चीज़ लिए, इसके लिए ड्रीम आ सकते हैं आपको। ओके, डिवाइन ने सपोर्टेड, आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी हीलिंग जो रूट चक्र को क्लींस यूनिवर्स खुद से ही कर रहे हैं, आप कुछ कुछ खुद नहीं कर रहे हो। गुड लक। तो ओके, कोई अगर, ओके, अगर आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो तो गुड लक टू यू। एंड ये बार का जो सीज़न है किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है आपके लिए, तो बेहतरीन रहेगा, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। थ्रोट चक्र, आपका थ्रोट चक्र से वर्क हो सकता है, जज हो सकते हो कहीं पर, लॉयर हो सकते हो, कम्युनिकेटर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो,
काउंसलिंग कर सकते हो किसी की, तो आपका थ्रोट चक्र काफ़ी एक्टिव है और उसकी भी हीलिंग हो चुकी है। यू आर वर्दी, आप वर्दी हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपने ये रास्ता क्रॉस किया है तो आप आगे भी डेफिनेटली करोगे। ओके, डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, सबसे एंड का मैं यही कार्ड निकला है, सबसे ऊपर रखूँगी। तो जो भी मैसेजेस आए हैं ठीक है, तो बट अल्टीमेट क्या निकला आपके लिए कि आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आगे क्या होने जा रहा है मेरे लिए। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ कौन सा यू टर्न लेने वाली है, बट मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि यू टर्न आपकी लाइफ ले रही है। अनहेल्दी अटैचमेंट, अनहेल्दी रिसोर्सेज, अनहेल्दी कुछ भी हो सकती है वो चीज़ जो अब आपकी सोल की ग्रोथ को रोकेगी। यहाँ पर मैं आपकी फ़िज़िकल लाइफ की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है फ़िज़िकल लाइफ में आप बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे थे, बट लेकिन वो आपकी सोल की ग्रोथ और जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रेक हो रहा था उस वजह से। तो अब आपकी लाइफ कंप्लीट यू टर्न ले रही है एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ पर फोकस नहीं करना कि आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि जहाँ पर यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं आपको जाना है उस तरफ। दैट्स इट, इतना ही आपको काम करना है। उसके बाद यूनिवर्स जानते हैं कि आपको कैसे क्या कराना है। आपको सरेंडर मोड में रहना है। जितना सरेंडर रहोगे उतना ही चीज़ें ईजी रहेंगी, अदरवाइज़ तो आप अपने आप को पेनफुल कंडीशन में ले आओगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं जो कि आप अपने सराउंडिंग में देखो और वो अलग हो उनसे। तो एक वो जो शाइनेस वाला फैक्टर आपकी लाइफ में आ सकता है, घबरा सकते हो चीज़ों को लेकर के, बट नहीं, आप बहुत अलग हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं और आपका जो वर्क है वो सोल लेवल पर चल रहा है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना एंड आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ते जाओगे। ओके, तो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज थे आज की वीडियो के लिए, तो यही है। एंड खुश रहिए और नेचर का ध्यान रखिए। और जैसे कि वो टैरो का बैच स्टार्ट करना है मैंने, तो उसमें कुछ के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि इंट्यूशन कैसे सेट करना है, डाउनलोड्स कैसे आते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको सारी एक एक करके क्लियर करूँगी। तो आप उस चीज़ को लेकर अभी मत पैनिक होना, ठीक है। सारी चीज़ों का प्रोसेस होता है और कोई भी चीज़ को लेकर के पहले ही ओवरबर्डन मत हो जाया करो। ओके, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और जिसको पर्सनल रीडिंग लेना है वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वही व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।